और नाज़रीन, प्रोग्राम के सेगमेंट के इस हिस्से में हमें ज्वाइन करते हैं मारूफ शख्सियात जो कि इस दौरान बहुत ज़बरदस्त तरीके से फील्ड में काम कर रहे हैं आवाम के लिए, क्योंकि एक तो रमज़ान चल रहे हैं और रमज़ान के साथ साथ जो एक मूजी मरज़ हमारे ऊपर तारी है इस वक्त, जो वबा हमारे ऊपर तारी है, उसकी मुनासिबत से लोगों की मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो एक बड़ा नाम पाकिस्तान का जाना जाता है। अब तो खैर मजीद ओहदा बढ़ गया है, अब असेंबली में भी जाना जाता है। नाम से ज़्यादा मशहूरी, हाँ यही नाम से ज़्यादा मशहूरी उनकी जो है वो ऐसी हो गई है कि उस टाइटल की ही निस्बत से उन्हें पुकारा जाता है। आलमगीर फिक्स्ड के नाम से आपको जाना जाता है। आलमगीर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक? कैसे रमज़ान गुजर रहे हैं? बहुत अच्छे, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं माशाल्लाह। लेकिन आप जिन लोगों में रह रहे हैं, जिन लोगों की मदद के लिए आप निकले हुए हैं, जिन लोगों के लिए राशन जमा करते फिर रहे हैं, उनके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं, हम ये अपने लिए भी जानना चाह रहे हैं और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं उनके लिए भी, ताकि वो भी आगे बढ़ चढ़ कर कुछ कर सकें। यकीनन एक तकलीफ़ दे ये वक्त है, ख़ास तौर पे जो एक दिहाड़ीदार तबका, उसके लिए मुश्किल ये है कि एक तो वो रेंट के मकान में रहता है और वो उसका जो रेंट उसके सर पे आ रहा है, प्लस उसने अपनी डेली लाइफ जो सारा खाना पीना है, राशन है, वो सारा पूरी फैमिली का ख़र्चा उठाना है। तो वो एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल में है। तो ये रेंट माफ़ करने का जो ऐलान हुआ था वो उस पर अमल नहीं हो रहा। देखें, वो सिर्फ ऐलानात और बयानात हैं, इसकी कोई लीगल इम्प्लिकेशन नहीं है, इसकी कोई अमल। फिर जब आप बयानात दे रहे थे, एक कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा कर, वो कहता है कि वो फलां सरकारी अहदेदार ने बयान दिया, जो लैंडलॉर्ड होता है वो कहता है मैं मानता नहीं। लेकिन सर पीपल्स पार्टी की तरफ से तो आ गया था ना, अब ये पीटीआई की तरफ से गवर्नर साहब ने असेंबली को रिजेक्ट किया। मैं ये कह रहा हूँ उसकी लीगल इम्प्लिकेशन कैसे होगी। ठीक है, ये सारे इश्यूज कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट नहीं मानता कल को, और तो ये एक मुश्किल सूरत हाल है। और फिर जो लैंडलॉर्ड है वो भी कहता है कि मेरा भी सर्कल, जो सारा साइकिल है वो सारा जैम है, मेरा भी रोजगार खराब हुआ है। तो ये इसमें मुश्किल एक मामला है। तो इस सूरत हाल में अब जो भी जितनी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, हमारे पास लोग आते बहुत ही तकलीफ में, और तो हम अपनी मदद आप और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस भी। आपको तो पैसे मिले होंगे, क्योंकि वो जो वज़ीर आज़म साहब के या सिंध की जानिब से मिलने थे, जो ऑर्गेनाइजेशंस को देने थे पैसे, आपके पास तो पैसे आए होंगे, सिंध गवर्नमेंट ने आपको पैसे दिए? नहीं, मुझे कोई 3 अरब में से नहीं, मुझे कोई सरकारी किसी जगह से कोई फंड नहीं मिला। हमने खुद जो रेस किए सोशल मीडिया के जरिए, पता नहीं चल रहा, सोशल मीडिया के जरिए वही रेस किए, और आई डोंट नो कि वो कैसे गए, कहाँ से गए, मुझे तो खैर उसकी कोई मालूमात भी नहीं। हमने तो खुद से रेस किए और सारी सोशल मीडिया पे एक जो हमारी एक्टिविटी थी वो लोगों से शेयर किया। अच्छा, एक चीज़ आपका, क्योंकि जो मोटो रहा है आपका वो सफाई सुथराई रहा है, आपने आगाज़ भी उसी से किया था, वो गटर के ढक्कन एंड ओवरऑल, फिर गुलिस्तान जौहर और गुलशन का सारा इलाका, सफाई एंड ऑल, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। इस वक्त आलमगीर जो सिचुएशन है, सारे के सारे लोग घरों के अंदर बंद हैं। जिस वक्त आप इलेक्शंस के दौरान, जब मैं आपके हल्के में आपके साथ थी, तो उस वक्त भी लोगों को सफाई का बड़ा मसला चल रहा था। अब मुझे बताएं कि अभी तो ऐसा सिस्टम है, लोग घरों के अंदर बंद हैं, बड़ा आराम से आपके पास पूरा स्पेस है कि सफाई सुथराई हो सकती है। क्या आपका जो असल मोटो था उसके ऊपर काम चल रहा है, या आपका भी फोकस किसी और तरफ है और सफाई पे कोई बात नहीं? एक सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ निकल आई है, उसे भी जरा जवाब दे दीजिएगा कि आपके असेंबली में जाने के बाद तमाम गटरों पर जो है वो ढक्कन लग चुके हैं, क्या ये सवाल उठ रहा है? नहीं, एक चीज़ पहले मैं उनका जवाब दूँ। देखें, इस वक्त एक तो हम राशन की तकसीम में बिजी हैं, सारे हमारे बहुत महदूद वॉलंटियर्स के साथ हम काम कर रहे हैं, ज़्यादा जमघटा नहीं बना सकते लोगों का, और सारी हमारी दूसरी एक्टिविटीज़ हमने बंद की हुई हैं इस वक्त। ठीक, लेकिन हमने बीच में डिसइंफेक्शन स्प्रे पूरे हल्के में और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के उन इलाकों में जो सील्ड यूसीज थी, सबसे पहले जो अफेक्टेड इलाके थे, वो जो सील किए गए थे, वहाँ हमने पूरे कमर्शियल लेन्स पे स्प्रे किया था। हमारा जो ट्रैक्टर है उस पर हमने खुद से मशीन वगैरह असेंबल करके जगह जगह स्प्रे किया। अच्छा, बाद में कुछ लोगों ने ये भी कहा कि स्प्रे का कोई फ़ायदा नहीं वगैरह वगैरह, लेकिन हमने अपनी जो एफर्ट थी वो की उसमें। दूसरा जो आपका सवाल है सर, जो कह रहे हैं कि गटर के ढक्कन लग चुके, कोई गटर का ढक्कन नहीं लगे। फिक्सिट ने, मैंने अपनी मदद आप जो लगाए थोड़े बहुत लगाए, क्योंकि ये काम है कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का, जो वज़ीर बल्दियात के अंडर आता है। गटर के ढक्कन मैंने एमडी वाटर बोर्ड को कोई 10 बार, मेरे फ़ोन में भी SMS मौजूद है, 10 बार मैंने उनको कहा, मेरे हल्के में 9 यूनियन काउंसिल हैं, ज़्यादा नहीं 25 ढक्कन ईच यूनियन काउंसिल दे दें, मेरा ख्याल है कोई 300 बनते हैं, मुझे प्रोवाइड करें। अभी तक नहीं दिए गए। तो फिर हमने खुद से जो फंड रेस करते हैं हम,
उससे हमने खुद से ढक्कन बनाने का भी सारा हमने एक छोटा सा सिस्टम सेटअप बनाया वहाँ पे। हम खुद बनाते हैं, खुद लगाते हैं, तो कोई सरकारी महकमे की तरफ से हमें कुछ नहीं मिलता इसके लिए। और इसके अलावा कुछ चल रहा है सोशल आलमगीर, मीडिया? आपका क्या वो प्रेशर नहीं रहा? क्योंकि अभी मैं अगर सड़कों पे निकलती हूँ ना, लोग तो दिखाई देते नहीं हैं, लेकिन अब आप देखिए कचरों के ढेर लगे हुए हैं, कुत्तों की बहुतात हो गई है माशाल्लाह। खुदा ना खासा डर लगा रहता है कि कोई आके किसी वक्त पकड़ के आपको काट ना ले। वैक्सीन हमारे पास है नहीं, तो क्या अब आपका वो प्रेशर खत्म हो गया जो एक वक्त में प्रेशर हुआ करता था, जिसको सईद गनी साहब एड्रेस कर रहे होते थे, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसको एड्रेस कर रहे होते थे, अब आपका वो प्रेशर मुझे वो दिखाई नहीं देता? देखिए, मेरा प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी कायम है। सिर्फ ये होता है करवाएं ना कि इश्यूज बहुत सारे हैं इस वक्त, और आपने प्रायोरिटाइज करना होता है कि कौन से इशू को किस वक्त अहमियत देनी है। कोरोना को आपने कितनी प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, उसके लिए क्या किया जा रहा है और क्या करवाना चाहते हैं आप हमसे, अपने हलके से, लोगों से, आवाम से, शहर से, मुल्क से? क्या चाहते हैं कि क्या किया जाए? क्योंकि आप ग्राउंड रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, आप हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर जानते हैं सिचुएशन क्या है। जफर भाई आए थे, उनसे भी हमने यही पूछा, फिर वो भाभी आई थी कल, उनसे भी हमने ये दरियाफ्त किया। आपसे भी यही जानना चाह रहे हैं, क्या कर सकते हैं? अच्छा, कोरोना में हमने एक तो जो राशन की तकसीम थी, लॉकडाउन की वजह से लोगों का काफ़ी एक माशी सूरत हाल ख़राब थी, उस पर हमने काम किया। अपील सिर्फ एक, जिसके लिए कल मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि ये लॉकडाउन सूरत हाल में हमें मुख्तलिफ बयानात सुनने को मिले कि स्कूल की फ़ीस माफ़ कर दें, फ़लाँ टैक्स ना दें, बिजली के बिल्स ना दें, रेंट वाला रेंट ना दें, फ़लाँ ये पैसे माफ़ कर दें, ये माफ़ कर दें। बहुत से ऐसी चीज़ें जो सिंध हुकूमत की डोमेन ही नहीं है, उस पर वो बात कर रहे हैं। लेकिन जो इनकी डोमेन है और जिसमें सबसे ज़्यादा लोग तकलीफ़ में है इस वक्त, पानी की किल्लत शुरू हो गई है कराची में, और जब से रमज़ान शुरू हुआ है पानी का एक कहत है। और इसके लिए, और एक तरफ लाइन में पानी नहीं आ रहा, दूसरी तरफ हाइड्रेंट के ज़रिए और टैंकर्स का कारोबार ज़बरदस्त चल रहा है, लोगों के घर टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचा रहे हैं। 2000 से 3000 का ये सारी जो बातें आपने कही कि सिंध गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है, तो जब सिविल नाफरमानी की बात वजीर आजम साहब करते थे तो उस वक्त तो वो किसी भी पावर में नहीं थे, उनके डोमेन में था क्या जो वो इस तरह की बात कर देते थे? सिचुएशन अब सिचुएशन के लिए कर रहे हैं, मुख्तलिफ है, ये एक एमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें आप वो बयान दें जो एग्जीक्यूट कर सके। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, अब जो एग्जीक्यूट ये कर सकते हैं, ये पानी को फ्री दें, ये जो टैंकर्स हैं इसको फ्री दें। बल्दिया में एक गरीब तबके का आदमी जिसकी आमदनी कोई 10-12 हज़ार रुपये, वो अगर 2000 टैंकर के देगा, क्या गुजारा होगा उसका? ये मकसद है। और फिर पानी की मिसमैनेजमेंट है यहाँ पे मैनेज नहीं किया जा रहा, एक मोहल्ले को दिया जा रहा है, दूसरे को नहीं दिया जा रहा। फिर पानी की लाइंस में लीकेजेस है, उसको ठीक किया जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, कोई एडिशनल सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, मैं कोई K4 मंसूबे की बात नहीं कर रहा कि वो बना नहीं बना, छोड़ दे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जो इस वक्त मौजूदा कैपेसिटी है पानी की, जितना मिकदार है इस वक्त पानी की, उसको मैनेज सिर्फ कर ले, मैनेज नहीं किया जाए। चलिए, कोशिश होगी कि यहाँ पर हमारे साथ कल MD वाटर बोर्ड असदुल्ला साहब बैठे हुए हों, ताकि आपके इन सवालों का जवाब हम उनसे ले सकें। इंशाल्लाह उनसे जवाब तो ले लेंगे, लेकिन आलमगीर भाई, मैं इस वक्त आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं भी उसी शहर का शहरी हूँ जिस शहर के आप हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त PTI से ताल्लुक़ नहीं रखते, एक लम्हे के लिए सोच लीजिए आपका ताल्लुक़ PTI से नहीं, वही आलमगीर है, वही फिक्सड वाला है जिसकी दहशत का अभी जिक्र किया गया कि हुकूमत के अंदर ऐवानों में जो है वो कपकपाहट हो जाती थी कि एक मरतबा फिर जो है वो लश्कर लेकर आ गया आलमगीर। मैं उस आलमगीर से चाहता हूँ कि आप सिंध हुकूमत ने क्या किया क्या नहीं किया, मैं नहीं चाहता कि आप उस पर बात करें। वो कैमरा है आपका, आवाम आपको देख रही है, आपकी आवाम, आलमगीर फिक्सड की आवाम क्या करे वो इस सिचुएशन में, जिससे आवाम तक जो लोग भूखे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनके लिए आसानी हो जाए। देखिए, मैं सिर्फ ये अपील करूँगा, आपने अपने सराउंडिंग में देखना है कौन लोग तकलीफ़ में। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी मदद आप अपने वसाइल इकट्ठा करें, लोगों की मदद करें। और इस वक्त सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ में वो दिहाड़ीदार तबका है। एक तो वो है जो तनख्वाहदार है, उससे ज़्यादा जो दिहाड़ीदार है उसकी मदद की जाए। आपकी इंडस्ट्रीज़ बंद थी, आपके ये जो छोटा दुकानदार वाला तबका था वो सारा बंद था, इनकी मदद की जाए, अपनी मदद आप। और मैं फिर से कहूँ, मैंने 1 महीने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ, किसी के ख़िलाफ़ ना कोई बयान दिया, ना कोई लान तान की। मैं सिर्फ ये देख रहा था कि सीरियसनेस क्या है। ऑनेस्टली कल मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो इस नैच पे पहुँच के
कि सिर्फ बयानात चल रहे हैं, कोई अमल दरामद नहीं है, कोई स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं और सारी वो पॉपुलर स्टेटमेंट्स ना कि लोगों में अपील हो, लोग जज्बाती हो, इमोशनली लोगों को कनेक्ट करें, लेकिन उसकी कोई प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन नहीं है, हो ही नहीं सकती। और तो ये इस चीज़ से तंग आके कल मैंने बयान दिया। और अब मैं इनको, जो आप प्रेशर की बात कर रहे हैं, देखें एक हर चीज़ का एक टाइम होता है, हम पूरा टाइम कैलकुलेट करके और उस इशू की नौयत समझ के सड़क पर आते हैं, ये चीज़ समझें। सईद गनी जो आप कह रही है कि हमारे प्रेशर में आता था, वो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 6 महीने पुरानी बात है। 3 तलवार का एहतजाज अभी कुछ टाइम पहले गुजरा था। MNA बनने के बाद ही मैंने CM हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका था, जब उनसे हमने ये कहा कि मेरे हलके में पानी खड़ा है, आप लोग नहीं साफ़ कर रहे। तो लेकिन हम टाइम कैलकुलेट करते हैं। लोगों का इशू ये, लोग कहते हैं नहीं हर रोज़ हमें मसाला चाहिए, हर रोज़ फिक्सेड निकले सड़कों पर एंटरटेन करें हमें, वो नहीं हो सकता। हम टाइम कैलकुलेट करते हैं, हर इशू को पहले स्टडी करते हैं डीपली। इस वक्त लोगों को आपकी ऑब्वियसली मदद चाहिए, लोगों को आप चाहिए और आपका मैं काम अपने चाहिए। रिसोर्सेज, आखिर में मुझे ये बता दें, कोविड-19 वज़ीर आज़म के फंड में फिक्सेड का कोई शेयर गया है? नहीं, फिक्सेड का कोई शेयर नहीं है इसमें। MNAs को नहीं गया, आपने दिया नहीं, हम देखें एक चीज़ समझें, हम अभी 4 साल की ऑर्गेनाइजेशन है। अब मुझे खुद बड़ा अजीब लगता है, लोग फिक्सेड को कंपेयर कर रहे होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से, AD फाउंडेशन वगैरह, ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, 40 साल की सर्विस है इनकी, 1.5 अरब के बजट पे इदारा खड़ा है, दुनिया के सबसे बड़े खिदमतगुजार हैं। हम 4 साल की एक वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, हमसे कुछ बहुत एक्सपेक्ट ना करें। हम अपनी मदद, आप जो रिसोर्सेज जमा करते हैं उससे हम काम करते हैं और दिल से काम करते हैं, अल्लाह की मदद आती है। लेकिन हमें दूसरों से कंपेयर इसलिए ना करें, हमारे रिसोर्सेज कम है, हमारे बजट कम है। बहुत शुक्रिया आलमगीर साहब, आप यहाँ पुरनूर सहर और जिक्र खुदा, नबियों की मदह सराई। पैगाम सुना ऐबाद सबा, पुरकैफ साथ आई। पोशीदा है ईमान की राह, अल्लाह की किताबे मुक़द्दस में। बस गौर व फिक्र का दर है खुला, हिकमत से सजी इस महफिल में। है लब पे दुआ ज़िदनी इल्मा, रोशन ही रहे ये सारा जहां। रिमझिम रिमझिम रहमत की घटा, हर एक ने हिदायत पाई। नेमत और बरकत से सजा इफ्तार और सहर का दस्तरख्वां। नन्हे फूलों ने मिलके कहा आज रोजा कुशाई है। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल। रमजान अल मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, फ़हीम खान और किरण नाज के साथ रोजाना सुबह 3 बजे सहर ट्रांसमिशन और शाम 5:30 बजे अफ्तार ट्रांसमिशन, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।